हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड एमिनेंट राइटर जो कि हर एक इंग्लिश एग्ज़ाम का यहाँ पर मतलब है इंग्लिश टीचिंग एग्ज़ाम, बी इट टीजीटी और पीजीटी फॉर DSSB, यूपी टीजीटी, पीजीटी और HPSC। सो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट राइटर है जो कि है जॉन गॉल्सवर्दी। सो बेसिकली इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा बिकॉज एंड में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करी है जॉन गॉल्सवर्दी के बारे में। सो डोंट मिस ऑन टू एनी इम्पॉर्टेंट थिंग और एनी इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट गॉल्सवर्दी। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। एंड इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट भी करिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन वॉज जॉन गॉल्सवर्दी बॉर्न। सो आप जिस राइटर के बारे में प्रिपेयर कर रहे हो, आपको उनकी बर्थ डेट, डेथ रेट, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से उनके बारे में पता होनी चाहिए। बिकॉज ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं, बट आप जितने भी प्रीवियस ईयर्स देख लीजिए, वर्ड्सवर्थ के, गॉल्सवर्दी के, शेक्सपियर के या फिर मिल्टन के, ये चारों इम्पॉर्टेंट राइटर्स है टीजीटी इंग्लिश के लिए। सो इनका आपको दिखेगा प्रीवियस ईयर्स में कि बर्थ डेट, डेथ रेट पूछी जाती ही जाती है, इवन द प्लेस ऑफ बर्थ, ये भी आपको देखने को मिलेगा। सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जॉन गॉल्सवर्दी कब बॉर्न हुए थे, कब पैदा हुए थे। सो हेयर वी हैव दी ऑप्शंस, 15 अगस्त, 13 अप्रैल, 7 अप्रैल या फिर 14 अगस्त। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 14 अगस्त 1867। सो आपको ईयर भी पता होना चाहिए, डेट भी पता होनी चाहिए। एंड 23 अप्रैल 1564 ये किसकी बर्थ डेट है? ऑप्शन बी, ये शेक्सपियर की बर्थ डेट है। और जो 17 अप्रैल है, यहाँ पे 7 अप्रैल लिखा है बट 7 नहीं, बट 17 अप्रैल 770 ये वर्ड्सवर्थ की बर्थ डेट है। सो हमको जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको उन राइटर्स के बर्थ डेट, डेथ रेट ज़रूर पता होनी चाहिए कि कब उनका बर्थडे आता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जॉन गॉल्सवर्दी के लाइफ के बारे में। सो देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 14 अगस्त 1867 में। इनकी डेथ हुई थी 31 जनवरी 1933 में। और ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था किंगस्टन हॉल, लंदन में। फोर्थ पॉइंट आप देखिए, ही वॉज मैरिड इन 1905। सो 1905 में इनकी शादी हुई थी एरा नेमेसिस से। और ये इनका बेसिकली राइटर से, ये एक ऑथर तो थे, बट ऑथर बनने से पहले इनका क्या प्रोफेशन था, ये क्या काम करते थे? ही वॉज अ लॉयर, ये एक लॉयर थे। एंड उनको नोबेल प्राइज भी मिल रखा है। कौन से ईयर में? इनको नोबेल प्राइज मिल रखा है 1932 में। और जो ये नोबेल प्राइज वाला क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। सो आपको ये डेट अच्छे से याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बार बार रिपीट होता है एग्जाम्स में। व्हाट वॉज गॉल्सवर्दीज पेन नेम? गॉल्सवर्दी का पेन नेम क्या था? पेन नेम की जगह आपको सूडोनिम भी वर्ड देखने को मिल सकता है। पेन नेम एक ऐसा नेम है जो कि राइटर्स अपने असली नाम को ना पब्लिश करते हुए ये अपना ऐसा नकली नाम अपना लेते हैं। जब वो कोई भी बुक या कोई भी नॉवल या कोई भी ऐसे वो लिखते हैं, अपना असली नाम ना लिखते हुए वो ये अपना पेन नेम या फिर इमेजिनेटिव नेम लिखते हैं। इसको हम सूडोनिम भी बोलते हैं। सो सारी उम्र नहीं, बट कुछ टाइम के लिए गॉल्सवर्दी ने अपना पेन नेम यूज़ किया था जब वो अपने नॉवेल्स पब्लिश करते थे, अपना वर्क पब्लिश करते थे। अपना रियल नेम वो नहीं लिखते थे। सो इनका पेन नेम क्या था वो हमें बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिखने को मिल रहे हैं। सो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज सेंट जॉन। सो सेंट जॉन के नाम से शुरुआत में ये अपने वर्क्स को पब्लिश करते थे। सो हेयर द आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, नेम द लास्ट वर्क विद द पेन नेम ऑफ गॉल्सवर्दी। सो गॉल्सवर्दी ने काफ़ी सारे काम अपने पेन नेम के साथ लिखे हैं। सो यहाँ पे हमें इनका लास्ट वर्क बताना है जो कि उन्होंने अपने पेन नेम से लिखा। इस वर्क के बाद वो अपना नाम जॉन गॉल्सवर्दी, अपना असली नाम वो पब्लिश करते थे अपने काम के साथ। सो जो इनका लास्ट वर्क है जो उन्होंने अपने पेन नेम से लिखा, लास्ट वर्क मरने से पहले का लास्ट वर्क नहीं है, बट लास्ट वर्क जो इन्होंने अपना पेन नेम में लिखा है वो हमें बताना है। अगेन हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। सो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द आइलैंड फेरिसीज। सो ये इनका लास्ट वर्क है जो कि इन्होंने पेन नेम के साथ लिखा है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। अब हम गॉल्सवर्दी के कुछ मेजर वर्क्स की बात कर लेते हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फ्रॉम द फोर विंड्स, ये है कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। सीधा ऐसे क्वेश्चन भी आ रखा है एग्जाम में कि फ्रॉम द फोर विंड्स ये क्या है, ऐसे है, कलेक्शन ऑफ एसेज है, या फिर कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, नोवेल है। सो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज और ये पब्लिश हुई थी 1897 में। देन द फोरसाइट सागा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वर्क इनका। ये ट्रिलॉजी है, इसके अंदर 3 वर्क्स है और 2 इंटरल्यूड्स है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये ऑब्वियसली अगर 3 नॉवेल्स है इसमें तो वो अलग अलग टाइम पे आए होंगे। तो 1906 और 1920 के 21 के बीच में जो द फोरसाइट सागा के नॉवेल्स पब्लिश हुए थे। सो अभी उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जॉन गॉल्सवर्दी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं द फोरसाइट सागा से। देन जॉसलिन, ये भी इम्पॉर्टेंट वर्क है इनका, ये भी 1898 में आया है। एंड द आइलैंड फेरिसेस, ये 1904 में आया। इससे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, पेन नेम से इनका ये लास्ट वर्क था। तो जो जॉन गॉल्सवर्दी से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं आप देखोगे प्रीवियस ईयर्स में, वो सीधा सीधा उनके वर्क से पूछा जाता है कि ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया है। तो 3 ऑप्शंस, आपको 4 ऑप्शंस देंगे जिसमें से 3 ऐसे होंगे कि उनका वर्क दिया हुआ है और एक ऐसा होगा कि जिसका उनका वर्क नहीं होगा। सो आपको जॉन गॉल्सवर्दी के सारे ही वर्क्स और उनकी डेट, ठीक है डेट ना भी याद हो बट आपको नॉवेल्स के नाम उनका ज़रूर पता होना चाहिए कि उनके द्वारा लिखा गया है। Who is the protagonist in the novel The Man of Property? The Man of Property का protagonist कौन है? सैम, सोम्स एंड या फिर आर्थर। सो ये भी प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन लिया गया है। मैन ऑफ प्रॉपर्टी का जो प्रोटैगनिस्ट है वो है सोम्स। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द बी ऑप्शन। नेम द प्ले दैट डिपिक्ट्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अब हमें इनका एक ऐसा प्ले का नाम बताना है जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात कर रखी है जॉन गॉल्सवर्दी ने। सो हमारे को 4 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज स्ट्राइफ। स्ट्राइफ इनका एक ऐसा नॉवल है जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में गॉल्सवर्दी ने बात करी है। और गॉल्सवर्दी कैसे प्लेस लिखते थे? ये लिखते थे प्रॉब्लम प्लेस। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि प्रॉब्लम प्लेस कौन लिखता था। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे तो जो आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है वो होगा जॉन गॉल्सवर्दी का। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है, पसंद आ रही है, सो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ऐसे ही मैं और वीडियोस के साथ आती रहूँ प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, कि आपकी बहुत अच्छे से हेल्प हो सके जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मोर ओवर इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक करिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन अकर इन विच नॉवल ऑफ गॉल्सवर्दी। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी का। म्यूट सीन और ट्रायल सीन गॉल्सवर्दी के कौन से नॉवल में देखा जाता है? सो सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ, जस्टिस या फिर लॉयल्टीज। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर ऑप्शन सी, दैट इज जस्टिस।
जस्टिस भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, इसका आपको ईयर पता होना चाहिए। जस्टिस के कैरेक्टर्स के बारे में भी बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में। सो जो इनके इम्पॉर्टेंट 3-4 इनके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं, उनका आपका बेसिकली आपको समरी या स्टोरी बैकग्राउंड पता होना चाहिए, प्लॉट पता होना चाहिए, और उनकी मेन प्रोटैगनिस्ट और कैरेक्टर्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो जस्टिस उनमें से एक ऐसा प्ले है जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए इस प्ले के बारे में अच्छे से। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, गॉल्सवर्दी को फाउंडेड विच इंटरनेशनल राइटर्स ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि गॉल्सवर्दी ने एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करी थी राइटर्स के लिए, ठीक है। तो उसका हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है। लिटरेरी विट्स, राइटर्स क्लब, IAF या फिर PEN पेन। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज PEN पेन। सो ये इन्होंने इंटरनेशनल राइटर्स ऑर्गेनाइजेशन को फाउंडेड करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रेड इन वेरियस चेम्बर्स, practiced almost not at all, and disliked my profession thoroughly. This statement is given by. So ये statement किसने कहा है अपने प्रोफेशन के बारे में, वो हमें बताना है। अगेन ये 2 से 3 बार क्वेश्चन देखा गया है एग्जाम में। सो ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये जॉन गॉल्सवर्दी द्वारा दी गई है। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द सी ऑप्शन। ये एक लॉयर थे ऑथर बनने से पहले, तो इनको वो प्रोफेशन अपना लॉयर का बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तब इन्होंने ये बात बोली थी। सो हेयर द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी दी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इनके सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इनके वर्क के सीधा सीधा नाम पूछ लिए जाते हैं कि ये वर्क किसने लिखा है, किसके द्वारा नहीं लिखा गया। सो आप देख सकते हैं सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि मतलब पूछे गए हैं पहले के एग्जाम्स में। सो द सिल्वर बॉक्स भी पूछा गया है, ये पब्लिश हुआ था 1906 में। जॉय, स्ट्राइव, जस्टिस, द लिटिल ड्रीम, द एल्डेस्ट सन, द पिजन, द फ्यूगिटिव, द मॉब, अ बिट ऑफ लव। सो आप देखिए सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हैं ये सारे इनके नॉवेल्स। हो सके तो आप इनके डेट ऑफ पब्लिशिंग भी याद रखना, बिकॉज पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगर वो नहीं तो आपको नॉवेल्स तो एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि ये इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। आप या तो इनको कहीं लिख लीजिए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो इनके कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्क्स है लाइक द फाउंडेशंस, द स्किन गेम, द फैमिली मैन, द सन, लॉयल्टीज। लॉयल्टीज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। विंडोज ओल्ड इंग्लिश, विंडोज ओल्ड इंग्लिश ये सीधा सीधा पूछा गया था पुराने एग्जाम्स में कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। द शो, एस्केप, एग्जाइल, द रूफ। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको याद रहे कि ये सारे वर्क गॉल्सवर्दी द्वारा लिखे गए हैं। सो फोरसाइट सागा इनकी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिलॉजी है। इन्होंने 3 ट्रिलॉजीज लिखी है। सबसे पहली है द फोरसाइट सागा, ये हुई थी पब्लिश 1922 में। ट्रिलॉजी का मतलब होता है 3 वर्क एक साथ, ठीक है। सो जॉन गॉल्सवर्दी की ये पहली ट्रिलॉजी है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि 1921 तक तो ये लिख ही रहे थे, तो ऑब्वियसली उन्होंने नेक्स्ट ईयर ही पब्लिश कर दी ये ट्रिलॉजी 1922 में। सो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको। 3 नॉवेल्स इसमें हैं हमारे, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चांसरी एंड टू लेट। सो साफ साफ क्वेश्चन पूछ लेते हैं सीधा सीधा कि इनमें से द फोरसाइट सागा की ट्रिलॉजी कौन सी नहीं है या फिर कौन सी है। और इसमें इन्होंने 2 इंटरल्यूड्स भी लिखे हैं। इंडियन समर फोरसाइट जो कि 1918 में पब्लिश हुई थी, एंड अवेकनिंग ये पब्लिश नहीं, आई मीन इन्होंने लिखी थी 1920 में लिखी थी। आई एम सॉरी, अभी मैंने बोला इंडियन समर फोरसाइट 1918 में पब्लिश हुई थी, ये पब्लिश नहीं हुई थी, 1918 में इन्होंने लिखी थी। अवेकनिंग इन्होंने 1920 में लिखी थी, ठीक है। पब्लिश ये सारे ही नॉवेल्स या और ये दोनों इंटरल्यूड्स एक साथ हुए थे 1922 में। सो बेसिकली जो ये मैंने डेट्स लिखी हैं जैसे कि द मैन ऑफ प्रॉपर्टी की 1906, तो इन्होंने ये नॉवल 1906 में लिखा था, पब्लिश नहीं किया था। पब्लिश इसको 1922
2 में एक साथ किया गया इन सारे वर्क्स को। सो बेसिकली इस वीडियो में अभी हमने एक ही ट्रिलॉजी डिस्कस करी है। इनकी ऐसे ही 2 और इम्पॉर्टेंट ट्रिलॉजीज हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो ज़रूर इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।